नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक सच्ची सी कहानी को लेकर। यह कहानी बिहार के छपरा जिले के एक इलाके की है। रवि नाम का एक लड़का होता है जिसकी उम्र 32 साल होती है। माँ बाप का इकलौता बेटा तो नहीं था, लेकिन सबसे लाडला सबसे प्यारा बेटा था। रवि बहुत मेहनती था, काम काज में बहुत मन लगता था। सारा दिन और रात सिर्फ यही सोचता था कि किसी भी कीमत पर उसको अपना परिवार बहुत आगे लेके जाना है, चाहे कितनी भी मेहनत करे। और वो इसी मेहनत के दम पे, इसी कॉन्फिडेंस से वो 32 से 35 हजार रुपए की एक जॉब करता है प्राइवेट सेक्टर में, और उसकी जॉब बहुत अच्छी होती है। धीरे धीरे उसने घर भी बनवाया, परिवार को मेंटेन भी किया, सब कुछ बहुत ठीक ठाक चला। अब उसके माता पिता की एक जिद थी कि बेटा, सब कुछ तुम सेटल कर लिए हो, घर परिवार भी चला रहे हो, घर बनवा भी लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक बैलेंस भी तुमने कुछ ना कुछ कर ही लिया है, अब तुम एक अच्छी सी लड़की को देखकर शादी कर लो। रवि कहता है ठीक है माता जी, शादी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। माता पिता ने इसकी शादी करवा दी। दुल्हन आती है। सुहाग रात के दिन दुल्हन के कुछ ऐसे व्यवहार और बर्तावे को देखकर रवि के मन में कुछ डाउट्स चलने लगे। ये डाउट सीधा बता रहे थे कि इस लड़की का किसी ना किसी लड़के के साथ इसके संबंध रह चुके हैं, और जिस लड़की से रवि की शादी होती है उस लड़की का नाम प्रियंका मिश्रा होता है। रवि लेकिन कुछ कहता नहीं प्रियंका से। वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है नए नए घर में आई है भाई, इसको ना कुछ लग रहा होगा। धीरे धीरे करके 15 दिन के बाद दुल्हन चली जाती है, यानी कि प्रियंका अपने मायके, अपने माता पिता के पास चली जाती है। रवि से वो कभी कभी बात भी नहीं करती थी। कभी कभी रात में जब 10 बजे रवि उसके पास फोन लगाता, तो जब वो उसका मोबाइल बिजी आता तो जब रवि उससे पूछता है अपने पत्नी प्रियंका से कि तुम बिजी कहाँ पे थी, तुम्हारा मोबाइल तो बिजी आ रहा था, वो कह रही फिर मेरे ऊपर शक कर रहे हो, यही तुम्हारी आदत नहीं अच्छी लगती। ऐसे तमाम प्रकार की बातों में उलझा देती है और कहती कि मैं अपने मामा के लड़के से बात कर रही थी, मामी से बात कर रही थी, बुआ से बात कर रही थी। जब भी इसका मोबाइल बिजी आता, इसी तरीके के बहाने को बना करके रवि को गुमराह कर रही थी। अब रवि को बड़ा अजीब लगने लगा। उसके दिमाग में ये चीज कहीं ना कहीं चलने लगा कि जिस लड़की से उसने शादी किया है वो लड़की सच में बहुत बेकार और करप्ट है। अब रवि ने अपने सास ससुर के पास फोन लगाया और कहा, सास ससुर जी देख लो, मैंने शादी किया है तो मैं ये नहीं चाहता कि लड़की जो मेरी दुल्हन प्रियंका है वो आपके पास जीवन भर रहे। अब आप दिन रख के भेज दो, जब मेरी मर्जी होगी, मुझे आवश्यकता लगेगी तब मैं आपके पास भेजूंगा, वरना मैं नहीं भेजने वाला, आप लोग दबाव मत बनाइएगा। प्रियंका के माता पिता कहते हैं, यानी कि रवि के सास ससुर कहते हैं, बेटा तुम्हारा धन है, लड़की से जब शादी हो गई तो लड़की पराई होती ही है, तुम आज चाहो आज लेके चले जाओ। रवि कहता है ऐसे नहीं, 2 दिन के बाद डेट रखते हैं, मैं आऊंगा उसको लेके, फिर अपने घर चलाऊंगा। 2 दिन के बाद डेट रखा जाता है। रवि जाता है अपने ससुराल से, प्रियंका को विदा करा करके अपने घर पे लेके आता है। घर पे लेके आता है, धीरे धीरे करके महीने गुजर गए। अब प्रियंका के चाल चलन स्वभाव में बहुत बदलाव होने लगे, जो कि चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे कि इस लड़की के संबंध अफेयर किसी दूसरे मर्द के साथ है। रवि बिना किसी सबूत को पाए किस तरीके से प्रियंका को टॉर्चर करता, ना तो उससे पूछ सकता, ना तो उसको टॉर्चर कर सकता, बहुत तरह तरह की बातें होती। अब एक दिन रवि कहता सीधा प्रियंका से कि प्रियंका सच बताना, क्या मेरे अलावा तुम अभी भी किसी लड़के से प्यार करती हो, उसके साथ रहना चाहती हो? प्रियंका आंख दिखाते हुए रवि के ऊपर बहुत ज्यादा नाराज हुई और कही, आइंदा से ये बात फिर मुझे मत कहना, नहीं मैं बहुत बुरा हाल तुम्हारा करूंगी। रवि को डराने लगी। रवि कहता तो मैंने मजाक मजाक में पूछ लिया, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। धीरे धीरे करके प्रियंका कुछ ना कुछ बहाने बना करके घर से बाहर जाती कि मुझे ये सामान लाना है, आप अपना काम धाम देखो, आपको छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं नजदीक में है मार्केट में चली जाऊंगी। इसी तरीके से बहाने बना बनाकर वो जाती थी बाजार में, अपने प्रेमी जिसका नाम नसरुद्दीन था उससे मिलती थी। और धीरे धीरे करके ये लोग पार्क में मिलते, रेस्टोरेंट में मिलते, होटलों में मिलते, इसी तरीके से इनका मिलना जुलना चलने लगा। अब रवि को ये लगने लगा कि मुझे अपनी पत्नी के ऊपर नजर रखना चाहिए, और ये नजर रखने भी शुरू कर दिया। एक दिन ये अपने पत्नी से ये कहता है कि ऐसा है, मैं आज हो सकता है बहुत रात में आऊं, मुझे 9-10 बज सकते हैं, और दिन में मेरे पास फोन भी मत लगाना, क्योंकि आज बाहर की टीम आ रही है तो मुझे मीटिंग करने होंगे, कुछ बात करना होगा, तो तुम थोड़ा आराम से अपना रिलैक्स रहना घर पे, फोन वोन मत लगाना। जब मैं रात में 10 बजे छुट्टी होऊंगा तो मैं तुम्हारे पास फोन करके फिर कुछ जो सामान वगैरह लाना होगा मैं आऊंगा। प्रियंका बड़ी खुश हो जाती है अंदर से अंदर, चलो आज तो मजा आ जाएगा, आज खूब मौज करेंगे। प्रियंका भी कहती है कि कुछ पैसे हो तो मुझे दे दीजिए, मुझे भी कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाना है, तो मैं दोपहर में निकल जाऊंगी 12 बजे तक, शाम को आ जाऊंगी 4-5 बजे तक।
रवि कहता है ठीक है। प्रियंका को कुछ पैसे देता है, प्रियंका उन पैसों को रखती है। उसके बाद तैयार होकर रवि अपने काम के लिए निकल जाता है। ठीक उसके 2 घंटे के बाद प्रियंका भी निकलती है घर से। लेकिन रवि काम पर जाता नहीं है, ये तो सिर्फ प्रियंका के दिमाग में उसने चलाया था कि रवि काम पे गया। रवि इसको फॉलो करने लगा, पीछे पीछे फॉलो करने लगा। ये जाती है कि एक पार्क में बैठती है। नसरुद्दीन एक लड़का आता है, इसको उसका हाथ पकड़ता है पार्क के गेट के सामने, और हाथ पकड़ के दोनों लोग पार्क के अंदर जाते हैं। वहां बैठ के आराम से झूले पे मस्तियां कर रहे थे, फिर आइसक्रीम वगैरह खा रहे थे, बैठ के बागों में मौज मस्तियां कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, कभी कभी कुछ किस वगैरह भी की सीन भी चल रही थी वहां पे। और ये सारे दृश्य छुप छुप कर रवि भी देख रहा था, कैसे उसकी पत्नी एक गैर मर्द के साथ अय्यासियां लुटा रही है। धीरे धीरे करके जब सारी चीजों को उसने देख लिया और वीडियोज भी बना लिया और मोबाइल में फोटोज भी खींच लिया, अब रवि को किसी बात का डर नहीं था, उसको सबूत की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने सबूत को इकट्ठा कर लिया था। अब रवि गुस्से में पहले गाली देते हुए उस नसरुद्दीन को दौड़ाया। नसरुद्दीन तो भागकर बाहर फरार हो गया, लेकिन प्रियंका भागकर कहां जाती। अब प्रियंका को भरे पार्क में लोगों के बीच में रवि ने दौड़ा कर अपनी पत्नी को घसीट कर जिस तरीके से पीटा, और लोग देखते रह गए कि एक पति आज अपने पत्नी को पार्क में किसी गैर मर्द के साथ पकड़ लिया है। इसलिए लोगों ने भी कुछ आपत्ति नहीं जताई। लेकिन पार्क के जो कर्मचारी थे, कुछ लोग थे, वो लोग आए, समझाए बुझाए, दोनों को बैठाए, फिर पुलिस को सूचना दी गई। मामला थाने में जाता है। थाने में पति पत्नी पहुंचते हैं। पुलिस वाले प्रियंका के माता पिता को बुलाते हैं। इधर रवि के भी माता पिता को थाने में बुलाया जाता है। थाने में बुलाकर पूछताछ किया जाता है, क्या मामला है, कैसे। रवि सीधा कहता है कि मैं डाइवोर्स चाहता हूं, इस बज्जात औरत के साथ मैं नहीं रहना चाहता। इसने मेरे पीठ पीछे जिस तरीके से रंगरलियां मनाई है, मात्र 4 महीने 3 महीने भी शादी के हुए हैं, और जिस तरीके से मुझे धोखा दे रही है, क्या पता कल को मुझे अड़चन समझकर मेरा ही कत्ल कर दे। इसलिए साहब मैं चाहता हूं आज ही सब कुछ यहां निपट जाए। उसके बाद वहीं थाने पे ही समझौता बना करके रवि का अलग रास्ता कर दिया गया, प्रियंका का अलग रास्ता कर दिया गया। दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। तो मेरे दोस्त, ऐसी ही कुछ कहानियां सच्चाई में चल रही हैं, जो हम सीरियल्स में, मूवीज में, वीडियोज क्लिप में देख रहे थे, वो सब कुछ अब हकीकत हम देख रहे हैं। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। तो आप रवि के बारे में 2 शब्द कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मेरे दोस्त। क्या रवि ने अपने पत्नी प्रियंका को त्याग करके उसको भरे पार्क में पीट करके सही किया या नहीं किया? कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई है लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो दोस्त सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा फिर एक शानदार सी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।